अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप सबकी दुआओं से अल्लाह ताला आपको जहाँ रखे खुश रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, ये जो व्लॉग है ये ट्यूसडे मॉर्निंग का व्लॉग है और बच्चियाँ जो थी वो स्कूल जा रही थी और मैंने जो है वो इनको एग बॉयल करके दिया था। तो मंडे की जो छुट्टी हुई थी बच्चों की, उससे एक फ़ायदा ये हुआ था कि हम इस दिन जल्दी उठ गए थे। अलार्म भी हमारा बजा था, हम उससे पहले ही उठ गए थे। तो काफ़ी टाइम था हमारे पास। इशल का जो था वो टेस्ट था, वो उसकी टेस्ट की तैयारी कर रही थी और वलिया जो थी वो अपने बाबा के साथ जो है वो इंजॉय कर रही थी, ये छील रही थी। बहुत ज़्यादा इन बच्चों को पता नहीं क्यों इतना मज़ा आता है ऐसे छोटे छोटे सारे काम करने में। बच्चे, सबके ही बच्चे मेरे ख्याल से बहुत खुश होते हैं। वालिया इतना कोई खुश थी इस वक्त ये काम करके और पता नहीं अपने आप को बहुत बड़ा समझ रही थी। और खुर्रम कह भी ये रहते, देखो मम्मा को तो आता नहीं है और वलिया छील रही है, तो वो इस बात पे बहुत खुश हो रही थी और जल्दी जल्दी अपने बाबा के साथ ये काम कर रही थी। और ईशल जो थी वो अपनी टेस्ट की तैयारी कर रही थी। बस अब ये लोग खा पी के और ये लोग उतर रही थी। जब सर्दियों की सुबह होती है ना तो मुझे तो खैर बहुत अच्छी लगती है जो ठंड होती है ना। तो मैं तो बच्चों को छोड़ने खुर्रम के साथ चली जाती हूँ, इसलिए कि गाड़ी जा रही होती है तो फिर मुझे सुकून होता है कि मेरे मियाँ जा रहे हैं, वापस भी घर ही आना है उनको। तो फिर मैं बैठ जाती हूँ। और वैसे भी मुझे वलिया जो हैं वो बहुत फ़ोर्स करती हैं कि आप भी चलिए। उनको ये होता है कि वो जब तक स्कूल के अंदर ना चली जाएं तो वो बार बार मुड़ मुड़ के देखती हैं। और जो है वो क्या कहते हैं, अगर हम पहले निकल जाएं तो वो इस बात पे नाराज़ भी हो जाती हैं कि जब तक मैं अंदर नहीं चली जाती आपने जाना नहीं है। खैर ये तो बच्चे हैं और सभी के बच्चे इस तरह की छोटी छोटी सी ख्वाहिशात करते हैं जो हम लोग पेरेंट्स जो है वो उसको पूरा करते हैं और हम खुश भी होते हैं इन बातों से। अच्छा जी, खुर्रम जाके लेट गए थे बच्चों को छोड़ कर आके और मैं जो थी वो अपने लिए नाश्ता बनाने लगी थी। तो जब कोई भी नहीं होता तो मुझसे तो अकेले में बिल्कुल नाश्ता नहीं होता है। तो चाय पीने का मेरा दिल चाह रहा था तो मैंने चाय बना ली थी और इसके साथ मैंने बस 2 पापे लिए थे और मैंने कुछ भी नहीं लिया था। एक तो मॉर्निंग का वक्त भी तो, फिर अकेले तो बिल्कुल दिल नहीं चाहता। तो बस चाय बना ली थी और पापे खा लिए थे। आज मेरा खाने में जो इरादा था वो पालक गोश्त बनाने का था। बच्चे भी बहुत दिन से कह रहे थे और खुर्रम जो थे वो तो बाजरे का आटा लेकर आए थे और उन्हीं ने मुझसे कहा था बाजरे की रोटी मुझे पालक गोश्त के साथ देना। तो जी मैं तो ने आज तक बनाई नहीं थी बाजरे की रोटी, लेकिन मैंने कहा चलें आप कहते हैं तो मैं ट्राई कर लेती हूँ। तो मैंने इसके साथ खुर्रम के लिए जो है वो बाजरे की रोटी बनाई थी और बच्चों ने जो था वो इसको राइस से खाया था। बना रहे हैं, इसमें मैंने प्याज जो है वो बिल्कुल ऐसे डाली है, देखिए बहुत बारीक बारीक करके डाल दी है। ये प्याज डाली है मैंने और गरम मसाला मैं थोड़ा खड़ा डाल रही हूँ। मैंने इसके अंदर 2 जो है वो बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, थोड़ी सी काली मिर्च, एक जो है मैंने ये पत्ता डाल दिया है और अब बाकी एक दालचीनी का टुकड़ा भी डाला था मैंने। अब ये 6-7 लौंगे सब शामिल कर दिए हैं। अब थोड़ा सा जब इसका कलर चेंज होगा तो इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। और जो है वो आज मैंने जो है वो टमाटर भी अपने जो है वो बिल्कुल पीस लिए हैं थोड़े, यानी मैंने चॉपर में चॉप कर दिए हैं वो, तो वो मैं इसमें डाल दूँगी। प्याज का कलर मेरा देखिए चेंज हो रहा है, ये थोड़ा सा और गोल्डन होगा तो इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। आप चाहें तो आप इसमें स्लाइस की भी प्याज भी डाल सकते हैं। मैंने चॉपर में चॉप करके प्याज डाली है आज। जब मैं प्याज छील रही थी तो मेरा हाथ कट गया था, जिसकी वजह से फिर मैंने सारी चीज़ें जो थी वो चॉपर में चॉप की थी। आँच मेरी अभी तेज़ी है, तेज़ आँच पे अभी मैं कर रही हूँ। अच्छा, बीफ का गोश्त तकरीबन मेरे पास 1 किलो से ज़्यादा ही है। अब इसके अंदर जो है वो हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो तकरीबन हम 3 टेबल स्पून इसके अंदर शामिल करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद मैंने इसको फिर भून लिया था। आप लोग देख सकते हैं कि प्याज जो है वो मेरी बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं है, ब्राउन। मैंने इसको हल्का सा बिल्कुल गोल्डन किया था और इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया था
और अब जो है वो मैं इसके अंदर टमाटर भी थोड़ी देर में शामिल कर दूँगी, क्योंकि जो भी चीज़ें इस तरह की पालक गोश्त वगैरह होते हैं थोड़ा सा सौंधा सौंधा सा बने तो ज़्यादा अच्छा लगता है। डार्क कलर का ये इतना अच्छा नहीं लगता है। आप पालक भी डालें लेकिन ये ग्रीन रहे, इसकी वजह से आप जो है वो इसके अंदर प्याज जो है वो ज़्यादा डार्क ब्राउन करके नहीं डालिएगा, लाइट ही रखिएगा गोल्डन, तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। मैंने अब इसके अंदर टमाटर शामिल कर दिए। टमाटर मैंने 4 टमाटर जो थे बड़े, उनको मैंने जो था वो चॉप कर लिया था। आप अगर मीडियम साइज़ के टमाटर ले लें तो फिर आप 5 लीजिएगा। मेरे बड़े वाले टमाटर थे तो मैंने जो थे वो 4 ले लिए थे। मैंने उसको भी चॉप कर लिया था क्योंकि मैं बता चुकी हूँ कि मेरा हाथ कट गया था। हम इसके अंदर जो है वो पूरा भर के एक जो है ना चमचा हल्दी का शामिल करेंगे, 2 चमचे जो है वो हम धनिया पाउडर के शामिल करेंगे, और जो लाल मिर्च है ना वो हमने इसके अंदर तकरीबन 1.5 टेबल स्पून शामिल कर दिया। तो फिर से चला देंगे। मसाला मेरा भून रहा है, साथ ही साथ मसाले के साथ भुन जाएंगे। तकरीबन 1 टीस्पून जो है वो आप अपना कुटी हुई लाल मिर्च इसके अंदर शामिल करें। मज़ेदार बनती है बहुत पालक गोश्त बीफ के, उसमें बहुत मज़ेदार होता है। तो ऑयल ऊपर आ गया, तो अब मैं इसके अंदर गोश्त शामिल कर रही हूँ। गोश्त तकरीबन मेरा 1 किलो है और मैंने इसके अंदर जो पालक शामिल करूँगी वो मैं 1.5 किलो पालक लूँगी। इसमें आप चाहें तो आलू भी शामिल कर सकते हैं पालक के साथ। गोश्त शामिल करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से दोबारा से भून लिया था और मेरा मसाला जो था वो बहुत जल्दी तैयार हुआ था। इस तरह से चॉप करके डालने से मुझे मुश्किल से 10 मिनट लगे थे और मेरा मसाला जो था वो बिल्कुल भून गया था। तो इस तरह से अगर आप लोगों को जल्दी हो तो आप लोग जो है वो चॉपर में चॉप करके डाल दें, तो आपकी जो सारी चीज़ें वो बहुत जल्दी जल्दी भुन जाएंगी। अब जो पालक थी मैं उसको भी चॉपर में चॉप कर रही थी और ये मुझे ज़्यादा अच्छा पड़ा था जो चीज़ें मैंने चॉपर में चॉप की थी। प्याज भी मेरी बहुत जल्दी सॉफ़्ट हो गई थी और जो मैंने टमाटर चॉप करके डाले थे वो भी मेरे बहुत अच्छे हो गए थे। तो मैं तो दर्द की वजह से वो करी थी, लेकिन ये मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया था। और मैंने जब ये चॉप करके डाली ना इसके अंदर तो ये भी पालक भी बहुत अच्छी हो गई थी। अब जो है बस वो मैं गोश्त के अंदर देखें मैं बिल्कुल पानी शामिल नहीं करूँगी। ये टमाटर का, प्याज का और गोश्त का अपना पानी है, इसी के अंदर मेरा गोश्त पकेगा। मैं इसको धीमी आंच पे पकाऊंगी, इसको तेज़ आंच पे नहीं पकाऊंगी। हाँ, अगर ज़रूरत पड़ी गोश्त नहीं गला हुआ तो अब मैं इसको जो है वो पानी डालूँगी, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी। गोश्त जो है वो मेरा तकरीबन गल चुका था। अब मैं इसके अंदर पालक शामिल कर दूंगी, यानी 90% मेरा गोश्त गल गया था। तो फिर मैंने इसके अंदर जो है वो पालक शामिल की थी। गोश्त जो तो अब मेरा वो बीफ का गोश्त था। आप चाहें तो ये मटन के गोश्त में भी बना सकते हैं, उसमें भी ये बहुत मज़े का लगेगा। इसको अच्छी तरह से चला दूँगी मैं और फिर इसको मैं पालक भी अपना पानी छोड़ेगा तो 10% जो ये गोश्त रह गया है वो उसके साथ गल जाएगा। अच्छा, मेरे पास जो है ना वो पालक ये कम पड़ी थी। मैंने पकाया था जब इसको तो मैंने 1.5 किलो पालक डाली थी, लेकिन ये बुझ के इतनी थोड़ी सी हो गई थी कि दूसरे दिन फिर मैंने इसके अंदर 1 किलो पालक और मंगा के डाली थी।
ये आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो है वो गोश्त ज़्यादा नज़र आ रहा है और पालक कम है। मेरे घर में जो है वो बच्चे और खुर्रम जो है वो पालक ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, तो फिर मुझे जो है वो मेरे पास पालक कम पड़ी थी जो मुझे दोबारा डालनी पड़ी थी। लेकिन ये कि देख लें, वैसे अगर आपके यहाँ कम खाई जाती है तो आप उसी लिहाज से रखिएगा। मैंने जो है अपने लिहाज से रखी थी। गोश्त मेरा यहाँ पे गल चुका था और मैंने हालांकि इसमें फिर एक आलू भी काट के डाला था कि शायद ये बैलेंस हो जाए, लेकिन ये बैलेंस नहीं हुई थी और मुझे इसके अंदर बाद में पालक और शामिल करनी पड़ी थी। इस स्टेज पर आके आप अपना नमक शामिल कर दीजिए। नमक अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप शामिल करिएगा। और फिर मैंने इसको अब तेज़ आंच पे भूनना था कि गोश्त मेरा गल चुका था। और ये देखें जी, मैं इसके अंदर आलू भी डाल रही हूँ। आलू जो है वो मेरे एक भाप में गलेंगे। जिस तरह से इसमें पानी है मैं इसको भूनती जाऊँगी और आलू जो है वो मेरे इसी में ही गल जाएंगे। और फिर उसके बाद मैं इसको 10-15 मिनट के लिए दम दे दूँगी तो आलू बिल्कुल गल जाएंगे। ये मैंने इसके अंदर आलू शामिल कर दिए। देखें पानी मेरा बिल्कुल थोड़ा ही सा रह गया, क्योंकि आलू जो है वो पूरी शक्ल में रहने चाहिए। ये ना हो कि आलू आपके घुल जाएँ। तो आपने इसको बिल्कुल एंड में ही, अगर आप आलू डाल रहे हैं तो बिल्कुल एंड में ही डालिएगा, शुरू में आलू नहीं डालिएगा, वरना आलू जो है वो बिल्कुल घुल जाएंगे। सालन जो है वो मेरा बिल्कुल भुन चुका है। अब मैंने इसके अंदर गरम मसाला शामिल कर दिया है पिसा हुआ, और मैं कसूरी मेथी शामिल कर दूंगी। गरम मसाला मैंने 1 टेबल स्पून शामिल किया और कसूरी मेथी तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। अब आप इसको जो है वो 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर छोड़ दीजिएगा और फिर चूल्हा आप अपना बंद कर दीजिएगा। 10-15 मिनट दम देने के बाद पालक जो है वो मेरी बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। आलू मेरे गल चुके थे और राइस भी मैंने साथ में पका लिए थे। अब मैं बच्चों को सर्व करने जा रही थी, तो बस ये गरम गरम ही है, दोनों चीज़ें बिल्कुल गरम है। राइस भी मेरे अभी अभी बिल्कुल दम हुए हैं और सालन भी मेरा अभी अभी पक्का है। तो बस अब मैं ये बच्चों को दूँगी। ये मैंने यूशा और इशल के लिए निकाला था और उन दोनों को दे रही थी मैं। बच्चों को बहुत भूख लग रही थी और खुशबू इतनी मज़ेदार कोई उठ रही थी कि बच्चे जो थे वो बिल्कुल वेट नहीं कर रहे, तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि बस पक गया तो हमें निकाल के दे दें। तो बस मैंने जैसे ही पका था वैसे ही मैंने बच्चों को दे दिया था और दोनों बच्चे जो थे वो बैठ रहे थे अब खाना खाने के लिए। माशाल्लाह मेरे तीनों बच्चों ने बहुत शौक़ से खाया था, बहुत मज़े का बना था। और सर्दियों में सारी ऐसी सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी लग रही होती हैं। पालक हो गया, ये तो आता भी बिल्कुल फ्रेश है। मेरा तो दिल चाहता मैं इसके अंदर गाजर भी डाल दूँ। खुर्रम गाजर लाए थे साथ में, लेकिन हमारे बच्चों ने जो थी वो गाजर रूखी खा ली थी। तो फिर मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी कि इसके साथ जो है मैं एक आध और सब्ज़ी ऐड कर दूँ। मुझे बहुत मिक्स सब्ज़ी अच्छी लगती है और हमारे घर में बच्चे और खुर्रम सब बहुत शौक़ से मिक्स सब्ज़ी खाते हैं। तो सर्दियाँ जब आती हैं तो फिर तो हमारे यहाँ बनती रहती है, अक्सर ही बनती है। और मेरे बच्चे जो हैं वो पराठे से भी बहुत शौक़ से खाते हैं उसको। अब जो थी वो मैं खुर्रम आ गए थे तो वो मैं इनके लिए बाजरे की रोटी बना रही थी। बाजरे की रोटी मैंने सिंपल जो था आटा गूंद लिया था। इसका आटा जो था वो मैंने गर्म पानी के अंदर गूंदा था और उसके बाद फिर जो है वह इसको थोड़ी देर तक मला था मैंने काफ़ी। उसके बाद यानी 2-3 मिनट तक आप इसको मलते रहें। उसके बाद फिर आप इसकी रोटी बनाएं। और बाजरे का ये होता है कि आपने बाजरे का आटा ताज़ा लेना होता है। अगर आपका 10-15 दिन पुराना आटा है तो वो फिर कड़वी रोटी बनेगी। इसलिए कोशिश करें जब आप बाजरे का आटा लें तो वो बिल्कुल ताज़ा आपका पिसा हुआ हो। तो इसकी रोटी टूटती भी बहुत है, इसको बहुत मुश्किल से बहुत संभाल के मुझे बनाना पड़ा था। और लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है ये बन गई थी और खुर्रम को पसंद आई थी। सेकंड डे जब मैंने पालक डाली थी दोबारा तो फिर इनके लिए और रोटी बनाई थी और फिर वो खा रहे थे। ये है बाजरे की रोटी, सिर्फ बाजरे की रोटी। और बाजरे की रोटी सर्दियों में खाई जाती है, इसकी तासीर इसकी थोड़ी सी गर्म होती है। और साग के साथ ये रोटी है जी, ये रोटी बनी है और ये जो है ये साग है। ये सरसों का साग नहीं है, ये पालक है। बाजरे दी रोटी ते सरसों का साग है भाई। ये आलू पालक जो है ना समरी ने बनाया पालक। अच्छा जी, आलू पालक मैंने कल बनाया था लेकिन हमारे यहाँ खाया नहीं गया था और पालक कम था तो मैंने और पालक इसमें डाली है। हालांकि मैंने 1.5 किलो कल डाला था। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी, मज़े की है। कड़वी तो नहीं? मैंने सुना बाजरे की रोटी कड़वी होती है। बिल्कुल भी नहीं। आप बाजरे की रोटी खाएं, आप जवार की रोटी खाएं,
आप जौ की रोटी खाएं, आप मकई की रोटी मकई की रोटी खाएं, आप और चावल की रोटी खाएं। ये सारे अल्लाह ताला ने दी हैं चीज़ें। इससे आपके जो है ना सिर्फ ये कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है, आपको निज़ाम हज़म, बल्कि आप जो है स्लिम भी होते हैं। वैसे हमारे घर में आता चक्की का आटा ही है, उसमें जौ मिला होता है। चलिए, तो कल हम जो है वो मकई के आटे की रोटी बनाएंगे। आज की अपनी वीडियो को अब मैं यहीं पर एंड करूंगी। मेरी रेसिपी अच्छी लगी और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। रखिएगा अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नए व्लॉग में, नई सुबह और नए दिन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।